हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वन दरोगा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर जो कि 20 तारीख को प्रस्तावित है, 20 अप्रैल को। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शुरू से लेके अंत तक सब कुछ उस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग देखेंगे। कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखेंगे। और जो बुक लिस्ट हम लोग देखेंगे वो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की होगी। स्पेसिफिक बुक लिस्ट का मतलब ये है कि दिन केवल 70 बचे हैं, ठीक। अब हम सोचें कि इन 70 दिनों में हम लोग क्या करेंगे कि सब कुछ पढ़ देंगे, बिल्कुल विद्वान बन जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। 70 दिन में हम लोग को इतना ही पढ़ना है जिससे हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। तो बुक लिस्ट हम लोग को एक छोटी सी बुक लिस्ट उठानी है, बहुत जगह हाथ पैर नहीं मारने हैं, ऐसी चीज़ें देखनी है जिनसे कम पढ़कर आपको अधिक मुनाफा हो सके, ठीक है। लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो है ये काफ़ी अच्छा रहता है। आपको पता है, आपने पिछले साल का पेपर देखा होगा तब मालूम पड़ा होगा कि एग्ज़ाम का लेवल आपका ठीक ठाक आता है। डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है ये आपकी 20 अप्रैल है, आगे पीछे जा सकती है, ठीक है। पीछे तो नहीं जाएगी, मतलब आगे ही जाएगी, हो सकता है 20 से आपका आगे भी बढ़ा दें, बट अभी के लिए 20 अप्रैल है आपकी। 70 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। इस परीक्षा को देने के लिए 3 तरह के लोग दे रहे होंगे। पहले लोग कौन है? पहले लोग ऐसे हैं जो अपना या तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे कहीं कुछ, ठीक है, या फिर ऐसे लोग होंगे जो अपनी नौकरी वोकरी कर रहे होंगे। अब जैसे फॉर्म आ गया तो सारे फॉर्म भरते हैं, तो ये फॉर्म भी भर देंगे, ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट तलाशेंगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाए। उसके लिए मार्केट में कोई भी बुक जाकर वो ले लेंगे, कोई भी बुक जो कि आई हुई है, कंपाइलेशन टाइप का आया है, अलग अलग पब्लिशर ने निकाला है, उस बुक को उठा लेंगे और उसको पढ़ लेंगे। और अंततोगत्वा उनमें से आधे बच्चे, 50% बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देने भी नहीं जाएंगे। एक तो ये कैटेगरी है बच्चों की। दूसरी कैटेगरी वो है जिसको लगता है कि उससे एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं, बट फिर भी अनुभव के लिए वो हर एग्ज़ाम भरते हैं, तो इस एग्ज़ाम को भी वो लोग भर देंगे। वो लोग किताब लेंगे तो लेंगे, अदरवाइज़ कोई बुक वुक लेंगे नहीं, और जाकर देखेंगे। जो लास्ट में आप कभी उठाकर देखो कट ऑफ की जो लिस्ट आती है, उसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मार्क दिए होते हैं, लास्ट के होते हैं 10 15 20 नंबर वाले बच्चे होते हैं, वो यही बच्चे होते हैं, ठीक है। इनका एग्ज़ाम से कोई खास लेना देना नहीं होता है। तीसरी कैटेगरी होती है जो सीरियस कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं काफ़ी समय से, और उसके बाद वो जो है एक जेन्युइन सोर्स लेकर आते हैं। उनके अंदर वो ज़ील होती है कि वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करें और एग्ज़ाम निकालें, उनके अंदर वो ज़ील है। उसमें से भी कई सारे बच्चे जो होते हैं अलग अलग परेशानियों में फंस जाते हैं। कईयों की पारिवारिक परेशानी होंगी, या कोई और परेशानी होंगी, या फिर पढ़ नहीं पा रहे होंगे, या फिर उनका फोकस लोअर ओवर की तरफ चला गया होगा, तो इस कारण से उनकी थोड़ा इसमें पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और इस कारण से आप देखोगे कि काफ़ी कम बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियस तैयारी करते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके एग्ज़ाम निकलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। पहले की दो कैटेगरी के अगर आप बच्चे हैं तो आपने क्या करना है, बुक लिस्ट के नाम पर कोई भी मार्केट में जो भी बुक निकली है वन दरोगा के नाम की, उस बुक को उठा लीजिए। अरिहंत की निकली हो या किसी और पब्लिकेशर्स की निकली, उसको उठा लीजिए, उसी को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। अगर वहाँ से हो गया, लग गया, क्या पता हो जाए वाली बात है। अदरवाइज आप बहुत बड़ी बड़ी बुक लिस्ट के पीछे मत भागिए, ठीक है। खाली पैसे का वेस्टेज है और आपको भी खाली ट्रॉमा ना, अपना दिमाग को टेंशन, कितनी सारी बुक लिस्ट हमें लेनी है, तो उसको आप छोड़ दिए। अगर आप तीसरी कैटेगरी के हैं तो आप फिर ये वीडियो देखिए, अदरवाइज दो कैटेगरी वाली ना देखें। आप लोग कुछ भी ले लीजिए, चल जाएगा, ठीक है। तो तीसरी कैटेगरी वालों के लिए हम बात करते हैं। आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका 6 भागों में बटा हुआ है, ठीक। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ फॉरेस्ट्री मान लेते हैं, ठीक है। दोनों एक ही जैसे सब्जेक्ट हैं, तो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री को एक कैटेगरी में हमने रख दिया। जो ये इन्वायरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीन से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस फंसने की उम्मीद है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, फॉरेस्ट का है तो फॉरेस्ट का है, तो उसमें इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री वॉरेस्ट्री ये आपकी थोड़ा सा सही सही आएगी, ठीक है। और इन्हीं के सोर्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बच्चे इन्हीं के सोर्स के लिए सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, भाग रहे हैं। मैथ्स जो है, मैथ्स आपकी ठीक ठाक टाइप की आई है, और मैथ्स आप कर लोगे, मैथ्स बहुत हार्ड नहीं आती है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं आपके मॉडरेट टाइप के आते हैं, ईजी टाइप के नहीं आते हैं, ठीक। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले आपकी बात करेंगे हम लोग साइंस की। साइंस कहाँ से पढ़ें? साइंस में देखिएगा, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, एनसीईआरटी पढ़ते हो 9th और 10th की, तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस 9th की और 10th की एनसीईआरटी से आते हैं। जैसे आप देखोगे, इसका मैंने इंडेक्स भी लगाई हुई है, ये इंडेक्स है 9th क्लास की
ठीक है। 9th साइंस की इंडेक्स है जिसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो है आपके सिलेबस में भी दिया गया है, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये भी दिया गया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये भी दिया गया है, टिश्यूज दिए गए हैं, सेल दी गई है आपके उसमें, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब ये सेल की ही बात कर रहा है, ठीक है। डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोशन, मोशन आपके उसमें दिया हुआ है, मोशन पहला पहला टॉपिक उठाओगे तो मोशन ही आपका है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन सेकंड टॉपिक है, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज आदि आदि इसमें दिए गए हैं। तो इसमें लगभग लगभग सारा ही इंपॉर्टेंट है। अगर 9th की आपने पढ़ ली और 10th की पढ़ ली तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा साइंस के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत भागना। अब आप सोचोगे कि मैं फिजिक्स वाला के नोट्स उठा लूँ, ठीक, फिजिक्स वाले के नोट्स उठा लूँ के नीट के, तो बेवकूफ़ी है। फिर आप ये सोच लो कि नहीं जी मैं जो है बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब उठा लूँ, एमटीई पब्लिकेशन वालों की उठा लूँ कि मैं नीट की है उनकी एमटीई पब्लिकेशन की आती है उसको उठा के फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने लगूँ, तो बेवकूफ़ी है। जो एग्ज़ाम जिस लायक होगा उस एग्ज़ाम के लिए उसी प्रकार की बुक आपको सजेस्ट की जाएगी। अगर ये एग्ज़ाम अभी एक और मैंने चीज़ देखी, कई सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, वो एक किताब उठा के बता दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप जाओ, आप क्या करो, जनरल साइंस की एक किताब उठा लो, किसकी, परीक्षावाणी की उठा लो, जनरल साइंस की किताब उठा लो, या तो घटना चक्र की उठा लो या दृष्टि की उठा लो। जनरल साइंस अलग बात है, जनरल साइंस नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, प्योर साइंस पूछ रहा है यहाँ पे, पूछ रहा है अच्छा खासा उसने लिखा हुआ है केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी लिखा ही हुआ है। जनरल साइंस नहीं पूछ रहा है कि हमें आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता। वो कह रहा है कि हम लोग आपको न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं, हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जनरल साइंस वाला मतलब ही नहीं बनता कि आप दृष्टि की उठा लाए, ठीक है, आपने घटना चक्र की कोई उठा ली ऐसे जनरल साइंस की। कई लोग कहें कि पूर्वावलोकन पढ़ लो, पूर्वावलोकन सिंपल पीसीएस के लिए या अन्य एग्जाम के लिए सही है, बस इस एग्जाम के लिए वो किताबें नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि आपने ये पढ़ लिया तो ठीक है आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है मुझे और भी कुछ पढ़ना चाहिए, इसके अलावा मैं कह रहा हूँ इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है मुझे कुछ पढ़ना है तो कुछ किताबें हैं जो आपके आगे भी काम आएंगी, चाहें तो आप इनको उठा सकते हैं। इसने एनसीईआरटी का सार दे दिया है केवल, ठीक है, ये घटना चक्र वाले ने एनसीईआरटी का सार निकाला है। अच्छी किताबें हैं, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों का ये सार है। इसमें इसमें आपका भौतिकी यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आती है, आप जिसमें चाहें ले सकते हैं। ये 2025 का एडिशन इसका आ चुका है, अगर चाहें तो आप इसको भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी सार वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान का इसने अलग अलग दे दिया, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। अच्छी किताबें हैं, बढ़िया किताबें हैं, काफ़ी महंगी महंगी होती नहीं है, ये लगभग मेरे ख्याल में 150 रुपये की किताब होंगी, 150-200 रुपये की किताबें होंगी। तो ये किताबें आप ले सकते हो अगर चाहो तो, ठीक। अगर आपको लगता है कि आगे भी आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, आगे भी आपके काम आएंगी किताबें, तो इनको पढ़ना, अदरवाइज 2 किताबों से काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा मत भटकना। इसके बाद जब पढ़ लोगे या पढ़ रहे होगे तो पढ़ने के साथ साथ एनसीईआरटी एमसीक्यूज लगाना जनरल साइंस के 6 से लेकर 12वीं तक के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें आप इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो पीछे गए उसके एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। अच्छी किताब है, ठीक, इस किताब को आप ले सकते हो, अच्छी किताब है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूरी होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो क्या होगा, जो पढ़ा हुआ है वो दिमाग से निकलता जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। और प्रैक्टिस कहाँ से करें, आलतू फालतू इधर उधर कोचिंग इंस्टीट्यूट में भटकना, इधर उधर यूट्यूब में भटकना, उससे अच्छा है कि सिंपली अपना ये बुक ले ली जाए और इस बुक से अपनी प्रैक्टिस की जाए। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के लिए 2 किताबें हैं, एनसीईआरटी 9th क्लास की और एनसीईआरटी 10th क्लास की, ये पढ़ लोगे मैथ्स आपकी हो जाएगी। जितने भी टॉपिक आपके दिए हैं टेक्नोमेट्री विग्नोमेट्री ईटीसी वो इसमें आपको लगभग लगभग मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई किताब पढ़नी चाहिए तो किताबें मार्केट में बहुत हैं, लूसेंट टूसेंट इधर उधर दुनिया भर की किताबें हैं, बट वो किताबें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप मैथमेटिक्स की ये 2 किताबें पढ़ लोगे। इसमें आपके लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हैं। अगर आपने जो बुक लिस्ट मैं बता रहा हूँ वो बुक लिस्ट पढ़ ली तो ये मान के चलो कि आप 100 में से आराम से 80 के आसपास तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। अब उसके बाद एग्रीकल्चर की बात आती है, तो एग्रीकल्चर के लिए किताब आती है बौद्धिक प्रकाशन वालों की, परीक्षा वाणी की किताब है, परीक्षा वाणी की ऑनलाइन में मिल जाएगी आपको ये किताब, तो ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हो। ऑनलाइन मंगाने का मतलब है कि अमेजन में ये दी हुई है। इसमें एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी 2 चीज़ें दी गई हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे उसमें क्रॉप प्रोडक्शन एटीसी दिए हैं टॉपिक, तो सारे टॉपिक एग्रीकल्चर के आपके यहाँ पे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर ये एग्जाम हो भी गया, इसके बाद आगे भी कभी पढ़नी पड़ेगी एग्रीकल्चर, तो ये किताब आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, सब कुछ इसमें आपका दिया गया है। मान लो आप यूकेपीएससी देते हो, यूकेपीएससी का लोअर पीसीएस दे रहे हो, तो वहाँ पे भी ये काम आएगी। जैसे इस बार आपका एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था,
पीडीएस आया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया था, पीडीएस से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें दिए गए, सब कुछ दिया गया है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर की ये किताब बहुत बढ़िया है। एओ के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, डबल एओ के लिए पढ़ रहे हो, ठीक, वहाँ के लिए पढ़ रहे हो, या फिर आप इसमें पढ़ रहे हो, क्या कहते हैं इसको, एफआरओ के लिए पढ़ रहे हो, तो एफआरओ के लिए भी पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी किताब आपकी बेहतर किताब है, बढ़िया किताब है, इस किताब को आप ले सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर के लिए किताब हो गई। दूसरा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्विक बुक ले लेना, दृष्टि की। ये सारी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो हिंदी के लिए ऐसा नहीं कि हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी अवेलेबल है किताबें। दृष्टि वालों की किताब आती है जो कि आपकी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ काम आई तो ठीक, अदरवाइज ये पीसीएस में भी काम आती है, वहाँ पे भी आपके लिए बहुत अच्छी किताब है। 8वां संस्करण इसका आ चुका है, शायद लेटेस्ट संस्करण इसका 8वां संस्करण है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते हो, लगता है कि दृष्टि नहीं पढ़नी चाहिए मुझे, नहीं मेरे काम की है, तो आप क्या कर सकते हो, बौद्धिक प्रकाशन की परीक्षा वालों की ये किताब आती है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इस किताब को भी ले सकते हो। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का सारांश पूरा का पूरा इसमें आपका दे दिया गया है, तो इन किताबों को आप पढ़ सकते हो। इसके बाद एक और चीज़ आती है कि भाई हम लोग कहाँ से पढ़ें, फॉरेस्ट्री कहाँ से पढ़ें ना। फॉरेस्ट्री आप ध्यान देना, फॉरेस्ट्री में बहुत टफ किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी किताबें दी हुई हैं फॉरेस्ट्री की, उन किताबों को मत उठाना। एक उत्तराखंड के वन डिपार्टमेंट में आप जाओगे, वन डिपार्टमेंट की साइट खोलना, वहाँ से एक पीडीएफ लोड कर लेना, ठीक है। वो पीडीएफ क्या है, वो पीडीएफ है आपकी एक रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट है, ठीक है, वन रिपोर्ट होगी, उसमें वन रिपोर्ट दिया होगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो भी लिखा होगा हिंदी इंग्लिश में, तो आप उसको जाकर क्लिक करना, वो आपकी लोड हो जाएगी डाउनलोड, तो उस पीडीएफ का आप हार्ड कॉपी निकालना, प्रिंट आउट निकालना, उस पीडीएफ को पढ़ लोगे, आपका काम चल जाएगा। वैसे ही वन रिपोर्ट जो है भारत सरकार भी निकालती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR, तो इस रिपोर्ट को, ISFR की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कहीं भी, इसका सारांश कहीं भी किसी भी जगह आप डालोगे, इंटरनेट पर डालोगे तो आपको मिल जाएगा। इतना पढ़ लेना, इतने से आपका फॉरेस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है, इतना कंप्लीट कर लेना हो जाएगा। इसके अलावा आपको, मुझे लगता नहीं कोई टॉपिक बचा हुआ है, आपका फिजिक्स कंप्लीट, केमिस्ट्री कंप्लीट, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इसके अलावा मैथ्स, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट आपका मैं बता चुका हूँ, ये है, ये आप अगर चाहो तो उसको एनसीईआरटी सार पढ़ सकते हो, बाकी फालतू किताबें मत पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी सार के नाम पे अभी एक किताब और आती है, एक आती है अरिहंत वालों की आती है, लेकिन मुझे इस एग्ज़ाम के लिए वो किताब उतनी अच्छी नहीं लगी, ठीक है, उतनी अच्छी वो किताब नहीं लगी। जब इतने में आपका काम चल जा रहा है तो फिर क्यों इतना फालतू आप टेंशन लोगे, क्यों आप फिर 500, 800, 1000, 1200, 1500 रुपये किताबें लेके इकट्ठा करोगे, फिर लास्ट में क्या है, कबाड़ में जानी है। अगर बाई चांस एग्ज़ाम निकल गया तो बहुत खुशी की बात है, नहीं निकलता है तो फिर तब भी उसको कबाड़ में ही जाना होता है। बुक्स को लास्ट में वही करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि लोग पुरानी बुक से पढ़ते भी नहीं है, अदरवाइज पहले होता था कि बुक्स किसी को दे दी जाती थी, बट अब तो ये होता है कि वही 10 रुपये के हिसाब से वो रद्दी में बिक जाती हैं, तो क्यों हमने ज़बरदस्ती बुक्स इकट्ठा करनी है ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। ये किताब ज़रूर ले लेना और इतने से आपका काम चल जाएगा, बाकी फालतू चीज़ों की तरफ मत भागो, कम से कम सोर्सेज रखना। और एक और चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में करना, और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास हमेशा रहता है, तो आप ज़रूर अपनी शंकाओं का निवारण कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें आप लोग अपना, धन्यवाद।